बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस का पार्ट है। आज हम बात करेंगे जी मॉडल ऑफ एब्नॉर्मेलिटी के मॉडल नंबर 6 के ऊपर, यानी कि जो 6 मॉडल है इसका उसकी बात करेंगे। आज का जो है वीडियो का कंटेंट वो है जी द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। अब इसके ऊपर आज मैं आपको बताऊंगी कि इस मॉडल में क्या क्या था, इसमें एब्नॉर्मेलिटी को किस तरह डील करने का बताया था, इसकी थेरेपीज़ क्या थी, इसके अलावा जी इस मॉडल को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दो कंबाइन मॉडल्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल मॉडल और ह्यूमनिस्टिक मॉडल। उन दोनों को कंबाइन करके एक यूनिटी में बताया गया है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मॉडल क्या क्या है। सबसे पहली बात, द ह्यूमनिस्टिक मॉडल एम्फसाइज पीपल एज फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिव, फोकस ऑन एज द ड्राइव फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू ऑनेस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है जी, ह्यूमनिस्टिक मॉडल वाले जो थे वो इस बात के ऊपर बात करते थे कि जो ह्यूमन होता है वो यूनिक होता है, वो कोऑपरेटिव होता है, फ्रेंडली होता है और यूनिक उसके अंदर जो है ट्रेड्स होते हैं। इसके अलावा जो उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की एक जो होती है अर्ज होती है। सो इसके ऊपर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले जो साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो बिलीव करते थे। अगला व्यू है वो है जी द एग्जिस्टेंशियलिस्ट मॉडल प्लेस एंड एम्फसाइज ऑन द सेल्फ डिटर्मिनेशन, चॉइस एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस इज ऑन ऑथेंटिसिटी। यानी कि जी पहले जो मॉडल है ह्यूमनिस्टिक मॉडल वो करता है एक इंडिविजुअल पर्सन की बात, लेकिन ये बात करते हैं जी हमारे अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन की। ठीक है, हमारी जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं उसकी बात करती है, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, और इसके अलावा जी हमारे अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है ये इसकी बात करते हैं। ठीक है जी, जबकि हमारे पास ह्यूमनिस्टिक जो है वो करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात और ये कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात। ठीक है, तो सम हाउ ये इंडिविजुअल रिलेटेड हैं, दोनों एक ही पर्सन को एक ही पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं, यानी कि ये एक पर्सन के ऊपर फोकस करते हैं, ए पर्सन को एज अ यूनिट लेते हैं। सो इनकी जो अप्रोच थी एब्नॉर्मेलिटी को डील करने की, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, The primary theory and therapy associated with the humanistic component of the model is Roger humanistic theory and therapies। ठीक है, रॉजर जो थे उनकी जो थेरेपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। उन्होंने जी बेसिकली क्लाइंट सेंटर थेरेपी दी थी। इसमें बेसिकली उन्होंने बताया था कि किस तरह से हम एक इंडिविजुअल को जो है उसकी पसंद के मुताबिक जो है ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट है इस मॉडल का वो ये है जी, रॉजर्स आर्ग्यू दैट देयर इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड फॉर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। रॉजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी पॉजिटिव रिगार्ड का, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का, यानी कि जो बंदा जैसा भी है, आपके पास जैसे भी क्लाइंट आता है या जैसी भी उसके अंदर एब्नॉर्मेलिटी है, नो मैटर्स, आपने सिर्फ देखना है कि आपने महसूस करना है, उसको पॉजिटिव रिगार्ड देना है, यानी कि आपने उसको महसूस करवाना है कि आप जनरली जो है उसकी बात को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जी इफ़ दिस इज़ रिसीव्ड इट्स लीड टू द अनकंडीशनल सेल्फ रिगार्ड, इफ इट इज़ नॉट रिसीव इट लीड टू द कंडीशंस ऑफ वर्थ। यानी कि जी इसको अगर अचीव कर लिया जाए तो ये अनकंडीशनल सेल्फ रिगार्ड होता है, यानी कि आप किसी को मतलब कि बिल्कुल ही अनबायस होकर बगैर जज किए उसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसको अचीव नहीं कर पाते की वर्थ देखी जाती है कि किस कंडीशन में ये वर्थफुल होता है। ठीक है, पीपल हु डू नॉट हैव अनकंडीशनल रिगार्ड are, according to the Roger, incapable of self-actualization because of internal distortion. They do not know that what is really they need। यानी कि रॉजर का ये पॉइंट था कि अगर अपने लिए पॉजिटिव रिगार्ड नहीं रखते या अपने लिए आप अच्छी सोच नहीं रखते या अपने लिए अनकंडीशनल सेल्फ रिगार्ड नहीं रखते, तो इसका मतलब है कि आप जो है इनकैपेबल हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, यानी के लिए आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, इसी तरह वो पहले पॉइंट में यही कह रहा है कि अगर आप इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो ये आपके लिए क्या हो जाती है, एक सेल्फ रिगार्ड को इन्हांस करने की चीज़ बन जाती है और आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। लेकिन जी अगर आप इसको नहीं कर पाते, यानी आप सिर्फ जो है फॉर इंस्टेंट फॉर बीइंग काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी नीड को पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब है आप सिर्फ कंडीशन ऑफ वर्थ के ऊपर काम करें, अपने लिए नहीं करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जी, जो नेक्स्ट पॉइंट है इस मॉडल का वो है जी रॉजर्स थेरेपी इज टर्म्ड क्लाइंट सेंटर्ड। इन इट द थेरेपिस्ट प्रोवाइड द क्लाइंट विद अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड थ्रू द करेक्ट एंड जेन्युइन एम्पैथी एंड रिफ्लेक्टेड लिसनिंग। यानी कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अगर आप क्लाइंट सेंटर थेरेपी दे रहे हैं उसको, तो इसका मतलब है आपने उसको फील करवाना है कि आप जेन्युइनली उसकी चीज़, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को महसूस करें। ठीक है, आप अनकंडीशनल होकर, अनबाइस होकर, उसको बिल्कुल जज किए बगैर आप उसकी बात सुन रहे हैं और आप उसको रिफ्लेक्टिव लर्निंग दे रहे हैं, लिसनिंग दे रहे हैं। यानी कि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप उसको बता रहे हैं कि हाँ जी मैं महसूस कर रहा हूँ जी, हाँ जी इसी तरह है जी, ये बहुत तकलीफ दे, इस तरह की वर्डिंग होती है। ठीक है,
There has been little research support of this model, but it has been positive impact in clinical practice. अच्छा, वैसे इसकी जो रिसर्च की गई है उसमें इसका बहुत कम जो है वो दिखाया गया है, ग्राफ कह सकते हैं आप, इस मॉडल की सपोर्ट कह सकते हैं, लेकिन जी अगर इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्लिनिकल सेटिंग्स में। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है इस मॉडल का जी, another primary theory in the humanistic model is Gestalt theory and its associated therapy। अच्छा, अब ह्यूमनिस्टिक मॉडल में उन्होंने गेस्टॉल्ट थ्योरी की बात की है जो कि थोड़ी सी एसोसिएट करती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ, ठीक है, इस तरह से। डेवलप बाय द फ्रिट्ज पेल, द गोल ऑफ द अचीव क्लाइंट सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन थ्रू द पेशेंट चैलेंजिंग टेक्निक इंक्लूड स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन प्ले रोल। उसके बाद है जी थेरेपी रूल्स इंक्लूडिंग हियर एंड नाउ एंड आई लैंग्वेज। देयर हैज़ बीन लिटिल रिसर्च सपोर्ट फॉर दिस मॉडल। अच्छा, अब इसमें है जी एक थ्योरी, एक थेरेपी थी जो कि हमारे पास गेस्टॉल्ट थेरेपी के नाम से मशहूर है, वो है जी फ्रिट्ज ने दी थी। फ्रिट्ज ने इस थेरेपी में बताया था कि कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जिससे हम सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन जो है क्लाइंट के अंदर उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी थेरेपीज हो सकती हैं, कौन सी टेक्निक हो सकती हैं जी, हमारे पास सबसे पहले आती है स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन, फिर रोल प्लेइंग और थेरेपी इंक्लूडिंग हियर नाउ एंड आई, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन को किस तरह से फेस करना होता है, प्रेजेंट लैंग्वेज किस तरह यूज़ करनी है, या आपने उसको अभी इसी वक्त का जो हवाला देना होता है या उसको महसूस करवाना होता है क्लाइंट को। तो ये बेसिकली थी जी गेस्टॉल्ट थेरेपी जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से थोड़ी मिलती जुलती थी, ठीक है, लेकिन इसकी भी जो है वो बहुत कम सपोर्ट है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, most of the 20th century clinical scientists viewed religion as a negative or at the best neutral factor in the mental health। अब रिलीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में या किसी भी क्लाइंट के लिए, ठीक है जी, क्योंकि ये उसकी पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल मैटर होता है, और अगर इससे रिलेटेड या इसके ऊपर कुछ बात की जाती है तो क्लाइंट जो है वो बुरा मानता है, ठीक है। सो इस मॉडल में क्या बताया गया था रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज़ याद रखें कि किसी भी हम जो पुराने मॉडल पढ़ चुके हैं उनमें ये बात नहीं आई, लेकिन इस मॉडल में ये बात की गई है कि रिलीजन को एज अ नेगेटिव जो है इम्पैक्ट डाला गया था उसका, और ये बताया गया था कि जो ये मेंटल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर काम करता है। दिस हिस्टोरिकल एनालिसिस सीम टू बी एंडिंग, यानी कि हिस्टोरिकल का यहाँ से ये मुराद है कि पहले ये बात समझी जाती थी कि जो भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बेसिकली डेवल पोजेशंस की वजह से होती हैं या डेवल्स की वजह से होती हैं, ठीक है। सो ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते थे लोग, ठीक है। सो इसको उन्होंने क्या किया, डिनाई किया था इस बात को। इसके अलावा रिसर्चर ये बात भी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैन इनफेक्ट टू बी अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू पीपल। स्पिरिचुअलिटी जो होती है हमारे अंदर, जो रूहानियत होती है, वो बेसिकली हमारे लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि अगर हम जिक्र करते हैं तो उससे हमारा जो बिलीव है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे अंदर जो है एक सुकून की कैफियत आती है, तो हम साइकोलॉजिकल अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं जी। डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट किस्म की स्पिरिचुअलिटीज़ होती हैं जो कि हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल, जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मैनी थेरेपिस्ट नाउ मेक अ पॉइंट ऑफ इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल इश्यूज व्हेन दे आर ट्रीट रिलीजियस क्लाइंट। रिलीजियस क्लाइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि रिलीजियस को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हो, और उसके अंदर इसमें आ जाती है बात कि इनर कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि हम दीन दुनिया को मिक्सअप करना शुरू कर देते हैं या उनसे जो है वो मतलब एतराज़ आ जाता है हमारे अंदर। तो इस तरह का जो बंदा होगा, इस तरह का जो क्लाइंट होगा, उसको किस तरह से डील करना है, तो इस मॉडल में इसके ऊपर भी बात की गई है, ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जी मोर जर्नल थ्योरेटिकल एंड थेरेपेटिक मॉडल रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंशियल हाफ ऑफ द कंबाइंड मॉडल। लाइक ह्यूमनिस्टिक existential believe that psychological dysfunction is caused by the self-dissipation. People hide from the life responsibility and fail to recognize that it is up to them to give meaning to their lives। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसान जो होता है वो खुद को धोखा देता है, ठीक है। इंसान को पता होता है कि वो क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को क्या करता है, हाइड करता है, अपने इमोशंस को हाइड करता है, क्योंकि जी सम हाउ हम कभी डर जाते हैं पर्सनैलिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को बताने में, अब सोसाइटी में अपने आप को कैरी ऑन करने में, और हम अपनी, इससे क्या होता है कि हम अपनी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जो रिकॉग्नाइजेशंस होती हैं उनमें फेल हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरे होते हैं। फिर ये बात करते हैं कि थेरेपिस्ट फोकस्ड ऑन पेशेंट एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्शन। यानी कि जी आपने क्लाइंट को साथ साथ ये चीज़ भी सिखानी होती है कि आपकी गलती कहाँ पर है, आप किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ जो मिला हुआ है आपको उसका अंदाज़ा भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस मतलब एबनॉर्मलिटी को डील करने
जी, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर दीज थेरेपिस्ट द गोल ऑफ द ट्रीटमेंट आर मोर इंपॉर्टेंट देन द यूज़ ऑफ एनी स्पेसिफिक टेक्निक। दीज थेरेपिस्ट टेंड टू इलेक्ट देयर यूज़ ऑफ थेरेपी टूल्स। अच्छा, इलेक्टिक थेरेपी भी एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि बेसिकली दोनों काम करते हैं, मतलब क्लाइंट और जो हमारे पास काउंसलर होता है वो दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। सो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, वो इन्हीं अप्रोचेस पर काम करते हैं कि वो उस क्लाइंट और अपना काउंसलिंग का जो पार्ट है वो दोनों मिक्सअप करके थेरेपी देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्लाइंट के अंदर जो होता है वो कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर जो वो उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद सॉल्व करना चाहता है ताकि वो बाकी लाइफ में जो है इंडिपेंडेंट हो सके। उसके बाद है देयर इज़ अ गुड एम्फोसाइज प्लेस्ड ऑन द क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप। क्लाइंट थेरेपिस्ट रिलेशनशिप पे बहुत फोकस किया जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस में, इसके अलावा एग्जिस्टेंशियल अप्रोचेस में। उसके बाद एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट डू नॉट बिलीव दैट एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन एडुकेटली टेस्ट द effectiveness of their treatment. As a result, little control research has been conducted. अच्छा, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ये भी है कि जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि उनकी ट्रीटमेंट कितनी इफेक्टिव है, बल्कि जी वो क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि उन्होंने जो थेरेपीज़ यूज़ की हैं, टेक्निक यूज़ की हैं, वो कितनी यूज़फुल या कितनी हेल्पफुल है उनके क्लाइंट्स के लिए। अब हम इस मॉडल को असेस करेंगे, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन था मॉडल्स का, इसको असेस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ है कि जी ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल एम्फसाइज द इंडिविजुअल एंड टैप इनटू डोमेन मिसिंग फ्रॉम अदर थ्योरीज। यानी कि बेसिकली ये किस पे बात करते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर। ठीक है, इन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखा, इन्होंने ना सोसाइटी की बात की, ना किसी और चीज़ की, ना नॉर्म्स की, ना वैल्यूज़ की, इन्होंने बात की सिंगल ह्यूमन की, सिंगल पर्सन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल यानी कि किसी चीज़ को डिटर्मिन नहीं करता, ठीक है, किसी चीज़ को जजमेंटली तौर पर बिलीव नहीं करता, बल्कि जी ये बात करता है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस की। ऑप्टिमिस्टिक जो हमारे अंदर एक एलिमेंट होता है उसको ये लेकर चलता है, बजाय कि दूसरे जो मॉडल हैं वो थोड़े से क्या करते हैं, पेसिमिस्टिक अप्रोच भी रखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। दिस एम्फसाइज द मॉडल इज ऑन द हेल्थ रेयर देन इलनेस, यानी कि ये बेसिकली फोकस करता है हेल्थ के ऊपर बजाय के बीमारी के, यानी कि ये डिसऑर्डर्स को डिसऑर्डर की तरह नहीं, बल्कि जी उनको किस तरह हम हेल्दी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं उन पे फोकस करता है। अब इसकी वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस इसकी ये है कि फोकस ऑन द एब्स्ट्रैक्ट इशू दैट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट डीलिंग विद द सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि कुछ सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, उस क्लाइंट के साथ या उस बंदे के साथ आप जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड करेंगे भी तो फ़ायदा नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आपके पास है तो आप उसके साथ जो है, मतलब उसकी जो एक परसेप्शन में ही डिफ़ॉल्ट है, तो आप उसके साथ इस तरह की अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वाली, एम्पैथी वाली बातें या उसको जो है इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं कर सकते। तो ये मॉडल जो है इस चीज़ के ऊपर फेल हो जाता है। उसके बाद है दिस मॉडल हैज़ नॉट मच इन्फ्लुएंस ऑन द फील्ड ड्यू टू द पार्ट इट्स डिसअप्रूवल ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच बट इज़ चैलेंजिंग समवट। यानी कि कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि इसमें साइंटिफिक अप्रोच जो है वो यूज़ नहीं की गई, बल्कि सिर्फ जो है जी बातों पे बात की गई है, तो इसलिए जी ये इसलिए भी वीक है। लेकिन मेरे लिहाज से ये मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथफुल भी है और अच्छा भी है, क्योंकि इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और हम जो है वो अपने अंदर की जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, हमारी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको सोशल कल्चर उसका बताऊंगी मॉडल का, सो मेरी वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।